हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिलीपींस को जो इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल ट्रांसफर किया, यानी 19 तारीख को फ्राइडे को इसको डिलीवर किया गया है फिलीपींस को। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक टाइम पे इंडिया वो कंट्री थी जो पूरे तरह से कोई भी हथियार हो, इवन बंदूक की भी अगर हम बात करें तो बाहर से खरीद के आते थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फिलीपींस को गया है। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये इंडियन डिफेंस एरोस्पेस के लिए बहुत बड़ी जीत है। क्यों जीत है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमेशा से चाइना जो है वो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको हथियार प्रोवाइड करता है ताकि इंडिया के आसपास डिस्टर्बेंस बनी रहे। ठीक है, अब ये जो फिलीपींस है उसका एक छोटा सा द्वीप है जिसको लेकर के चाइना के साथ हमेशा से डिस्टर्बेंस बना रहता है। ऐसे केसेस में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल उसे मिलना ये बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि रीसेंट एक्सीडेंट से ये पता चलता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो पूरी तरह से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं। ठीक है, यानी जो कि रडार के पकड़ में बहुत कम आते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एडवांस एग्जांपल जो है अभी के कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो एक स्टेटमेंट आई थी इंडिया की तरफ से कि बाई मिस्टेक एक फायर हो गया था मिसाइल पाकिस्तान में। ठीक है, और उसके रडार्स जो थे उसको ट्रैक नहीं कर पाए थे। तो ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि ये हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं उनको बहुत ही ज्यादा एडवांस कर दिया गया है और ब्रह्मोस मिसाइलों को इंडिया और रशिया साथ में मिलकर बनाते हैं। ठीक है, यानी एक ज्वाइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिलीपींस एक शुरुआत है। अगर आप देखेंगे तो जो हमारे डिफेंस विंग के हेड हैं उन्होंने ये बात बोली है कि आपके फिलीपींस के साथ साथ इंडोनेशिया, यूएई, अर्जेंटीना और अफ्रीका के कुछ देश हैं, यानी टोटल 12 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। और आने वाले टाइम में आप ये पूरी तरह से सुनोगे कि यहाँ इन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट चालू हो गया है। इसके साथ साथ ही एचएएल ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है उसके बारे में भी कंटिन्यू बात चल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर हम एरोस्पेस इंडस्ट्री की बात करें, इंडियन डिफेंस एरोस्पेस की बात करें, क्योंकि ये पहला ऐसा टाइम है जब इंडिया किसी को मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें इसके कुछ रेंजेस की जो मिसाइलें एक्सपोर्ट की गई हैं, तो ये जो आपका पूरा सिस्टम होता है ये 3 तरीके से मिलकर बनता है, यानी 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। पहला होता है मिसाइल्स जिनको अभी ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ आते हैं जीएसई इक्विपमेंट्स, यानी जो ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स होते हैं। उनमें जो सबसे खास चीज है वो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर होता है। और दूसरी चीज जो है वो होती है आपकी रडार एनालिसिस, यानी जो रडार चीजों को मूवमेंट को पकड़ता है। और दूसरी चीज जो है वो जीएसई है, जो इन सारी चीजों का ध्यान रखने के लिए इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रेन्ड पीपल होते हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ही उन लोगों को ट्रेन करेगा जो इन मिसाइलों को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो यानी सिर्फ और सिर्फ ये डील इस तक सीमित नहीं है कि आप मिसाइलें ट्रांसफर करेंगे, बल्कि जो ट्रेनिंग वगैरह है वो भी दी जाएंगी। और अगर हम इसके कुल कॉस्ट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ यानी कि $375 मिलियन का ये पहला खेप जो है उनको पहुंचाया गया है। इस तरह के 3 और खेप जाने हैं फिलीपींस को। ठीक है, तो ये पूरी बात होती है हमारे मिसाइल्स की कि ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे अब इंडिजीनियस मिसाइल्स जो है वो इंडिया ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करिए। थैंक यू।